आज की क्लास बहुत ही जरूरी क्लास है। आज की क्लास को अगर सही से समझ लिया तो स्टॉक मार्केट को 50% समझ लिया। कैंडल हम लोग बाद में पढ़ेंगे क्योंकि आज की क्लास बहुत ही जरूरी है। पेन कापी लेकर के बैठिएगा, जो जरूरी वर्ड्स समझ में आए उनको लिखते जाइए। आज बैठ करके लिखाएंगे नहीं, चूंकि क्लास हो जाती है लेट तो पूरा सही से समझ नहीं पाते, आधा अधूरा हो पाता है। अब बात पूरी क्लियर आ रही है ना? रवि जी, आवाज क्लियर आ रही है? राकेश, गौरव, सबको आवाज आ रही है? ठीक। आज हम लोग पढ़ेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, है ना। सबसे पहले पढ़ते हैं कि सपोर्ट होता क्या है। देखिए, सपोर्ट का मतलब क्या होता है? सहारा। कहीं से हमको सहारा मिले, कहीं से सपोर्ट मिले। जिंदगी में भी सपोर्ट की बहुत जरूरत पड़ती है, बिना सपोर्ट के कुछ नहीं होता। तो शेयर मार्केट में भी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। कैसे? यहाँ पर देखेंगे। हाँ? वो सब बता देंगे, पहले समझ लें पूरा क्या हो गया इसको। हम क्यों नहीं करता? रिफ्रेश कर लेते हैं। देखिए, ध्यान से आज का टॉपिक पढ़िएगा। आज का टॉपिक बहुत ही जरूरी टॉपिक है। इसके पॉइंट्स जो है मिस मत करिएगा। देखिए, सपोर्ट का मतलब होता है, ये मान के चलिए लाइन है कोई, ठीक है। अब ये लाइन है, एक ये लाइन है। अब इसके बीच में हम हैं। अगर हम गिरे तो हम कहां तक गिर सकते हैं? तो जो गिरने का प्रोसेस है, अगर नीचे कोई सपोर्ट होगा तो वहां पर हम जाकर के रुक जाएंगे। जैसे अगर आसमान में गेंद उछाली जाए तो आसमान से गेंद जब उछालेंगे तो गिरेगी कहां? जमीन पर। जमीन पर इसलिए गिरेगी क्योंकि जमीन उसका सपोर्ट है, उसके नीचे जा नहीं सकती है। अगर हम छत पर खड़े होकर के कोई गेंद उछालते हैं तो वो कहाँ गिरेगी? छत पर गिरेगी। वो जमीन पर नहीं गिर सकती क्योंकि छत सपोर्ट है बीच में। जमीन में जाने के लिए उसको छत को फाड़ करके या छत में छेद करके नीचे जाना पड़ेगा। तो उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में जो चार्ट होते हैं, जैसे मान के चलिए, अभी एक मिनट। जो चार्ट होते हैं उन चार्ट के माध्यम से देखिए, ये आपका चार्ट है। ये कैंडल्स आपको दिखेंगे।
ये कैंडल्स दिख रही हैं, क्लियर कैंडल दिख रही है सबको। देखिए ये कैंडल है। अगर मान के चलो कि मार्केट कहीं से भी है, सपोज करो यहां से मार्केट गिर रही है, नहीं दिख रहा? अब दिखा? अब देखिए मार्केट यहां से गिर रही है, यहां से मार्केट गिर रही है। यहां से मार्केट गिर रही है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि मार्केट कहां तक गिरेगी? अब यहां से जब मार्केट गिर रही है तो गिरेगी कहां तक, हमको कैसे पता चलेगा? अरे भाई गेंद हमने फेंकी, अगर हमने छत से गेंद खेत फेंकी होगी तो हमको ये भरोसा है कि भाई छत पर गिरेगी, जमीन से फेंकी होगी तो जमीन पर गिरेगी। मतलब जहां से अगर हम आसमान में छत गेंद को उछालेंगे तो अगर वहीं पर अगर नीचे गिरेगी तो छत या जमीन पर गिरेगी। तो हमने गेंद यहाँ पर उछाली तो हमको पता है कि अगर गेंद गिरेगी छत में तो नीचे आकर के यही कहीं आसपास गिरेगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे मार्केट ले ली सपोर्ट, यहाँ पे गेंद सपोर्ट ले रही है, तो उसके लिए हम लोग ऐसे समझेंगे। मार्केट को ये देखो अब क्लियर हो गया। आप देख समझिए, मान के चलिए कोई भी चीज है अगर वो ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, एक सीमा के बाद उसको नीचे गिरना है, तो उसको नीचे गिरना है तो वो कहां तक गिरेगी? उसका यही वो है कि जहां से हम फेंके हैं वो वहीं कहीं आसपास गिरने की उसकी संभावना होती है। जैसे अगर हमने छत से फेंका है तो छत पे गिरेगी, जमीन से फेंका है तो जमीन में गिरेगी। शेयर मार्केट जब है, जब कभी भी शेयर मार्केट जाती है तो आप देखते हैं मार्केट ऐसे जा रही है, और जब वापस मार्केट आती है तो मार्केट ऐसे आती है। तो यहां पर जो फॉर्म चलता है ऐसे करके, मार्केट कभी भी सीधा नहीं जाती है। आप देखेंगे ऐसे मार्केट चली जाएगी तो कभी नहीं जाएगी, मार्केट वेव फॉर्म में जाती है। ऊपर गई, थोड़ा सा नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर 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 थोड़ा, ऐसे करके मार्केट चलती है। सोचो कि एक ही बार में एक ही लाइन में ऐसे करके सीधा चली जाए या फिर एकदम आसमान में ऐसे उड़ जाए, तो ऐसा नहीं होता है। एकदम मार्केट सीधी नहीं जाएगी और जब गिरेगी तो एकदम सीधी नहीं गिरेगी, उसको कहीं ना कहीं पर वो रुक करके ही चलेगी। ऐसा क्यों होता है उसको हम लोग पहले समझेंगे। देखिए शेयर मार्केट में हजारों करोड़ों लोग पैसा लगाते हैं, ऐसा तो नहीं है कि एक आदमी पैसा लगा रहा है। मान के चलिए कि यहाँ पर
1000 लोगों ने पैसा लगाया, मार्केट ऊपर जाने लगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे जो कह रहे, उनको लग रहा होगा कि नहीं यार मार्केट यहाँ से नीचे आएगी, और जब वो यहाँ पैसा लगाते हैं तो मार्केट नीचे आ जाती है। फिर यहाँ पे कुछ लोगों को लगता है कि ऊपर जाएगी, तो मार्केट में यहाँ पैसा लगाते हैं तो ऊपर चली जाती है। फिर कुछ लोगों को लगता है यहाँ पर नीचे आएगी, पैसा लगाते हैं नीचे आ जाती है। तो मार्केट में जैसा आदमी सोचता है, 50 तरीके का आदमी 50 तरीके से सोचता है, तो इसीलिए मार्केट एक सीधी रेखा में नहीं जाती है, वो वेव फॉर्म में जाती है ऐसे करके, है ना। तो ये जैसे आप देखते हैं कि वो ईसीजी वगैरह जो करते हैं, जो वेव नापते हैं हार्ट अटैक वाले, आपने देखा होगा। सेम वैसे ये मार्केट में भी, ये मार्केट का हार्ट है, ये जो चार्ट है ये मार्केट का हार्ट है, मार्केट का दिल है, और इस पे धड़कनें चल रही हैं। इस पे जो है ये जो चार्ट चलता है, ये क्या चलता है, ये है धड़कनें। इन धड़कनों के माध्यम से ही चार्ट चलता है। ये देखिए, यहाँ पर अगर देखें तो मार्केट जब जाती है तो आप देखिए इधर मार्केट मान के चलो ऊपर जा रही है, चार्ट दिख रहा है ना सही से। मार्केट अभी ऊपर जा रही है, देखो यहां से मार्केट ऊपर गई, फिर थोड़ा सा नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर थोड़ा सा नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर थोड़ा सा नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर थोड़ा सा नीचे आई। ऐसे करके मार्केट जा रही है। तो एक ही बार में तो मार्केट नहीं गई कि यहां से लेके एक ही बार में यहां पहुंचे। तो ये जो मार्केट में लोगों की साइकोलॉजी के हिसाब से ये चार्ट में मार्केट वेव फॉर्म में ऊपर जाती है। अगर ऊपर जाना होगा तो ऐसे करके ऊपर जाएगी, और मार्केट को नीचे आना होगा तो ऐसे करके नीचे आएगी। तो अब सपोर्ट रेजिस्टेंस जो होता है, सपोर्ट क्या होता है, सपोर्ट ये है, देखिए ये है सपोर्ट। मान के चलिए मार्केट यहां से उठी है, एक लाइन यहां छोड़ दीजिए, यहां से मार्केट उठी है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सपोर्ट, ये कहलाएगा सपोर्ट। ये कहलाएगा सपोर्ट, क्योंकि मार्केट यहीं से ऊपर गई है। अब जब कभी भी मार्केट नीचे आएगी तो यहीं पर आकर के इसके आसपास आकर के रुकेगी। मार्केट ऊपर थी, मार्केट नीचे आने लगी, मार्केट नीचे आने लगी, तो यहां पर देखो इसी सपोर्ट के पास में मार्केट आकर के रुकी है। तो ये क्या हो गया, ये सपोर्ट हो गया। अब इसको खींचते कैसे हैं, अगर ये सपोर्ट बनाना हो तो मार्केट में हम लोग खींचते कैसे हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप लैपटॉप पे, मोबाइल, कंप्यूटर पे अगर कर रहे हैं तो यहाँ पर इसको इधर करो, देखिए इधर ये जो बना हुआ है, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे कुछ फंक्शंस, कुछ टूल्स दिए हुए हैं। यहाँ पर जो टूल है, टूलों को ध्यान से देखिएगा। ये इसको हम लोग, जब ट्रेंड लाइन टूल लिखा हुआ है, इसको जो हम लोग, ये जो छोटा सा एरो टाइप में बना हुआ है ना, ये छोटा ट्रायंगल टाइप में, इसको हल्का सा क्लिक करेंगे। तो जब क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर काफी सारे टूल्स आ गए हैं। अब इन टूल्स का क्या मतलब है वो आप लोग देख लेंगे। यहाँ पे हम 2-3 टूल्स यूज करेंगे जिनको जो है समझ लेंगे। अब यहाँ पर हमको ट्रेंड लाइन खींचनी है। ट्रेंड लाइन 2-3 टूल्स खींची जा सकती है। एक जैसे ट्रेंड लाइन ये हो गई, क्योंकि हमको सपोर्ट खींचना है तो सपोर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन से खींची जा सकती है, हॉरिजॉन्टल रे से खींची जा सकती है, और वर्टिकल लाइन से भी खींची जा सकती है। कैसे हम लोग खींचने का प्रयास करेंगे, देखिए ध्यान से। यहां पर जो है लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन,
इसको हम लोग लेते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग लेंगे, इसको हम लोग क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आ गया। अब ये वाले पास में कहां पर, यहां से मार्केट उठी थी तो हम लोग यहां पर इस लाइन को खींच देंगे। देखिए क्यों नहीं रहा भाई, क्या हो? इसी समय दिक्कत करता है। चलिए इसमें देखिए, ये देखिए यहां पर क्या हुआ, हम देख रहे हैं। इसके पीछे का छोड़ दीजिए, इसके पीछे का छोड़ दीजिए, मार्केट यहां से उठ रही है, यहां से मार्केट यहां से ऊपर जा रही है। इसका मतलब यहां पर मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है, मार्केट को यहां सपोर्ट मिल रहा, तो हम क्या करेंगे, यहां पर वही लाइन खींच देंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये खींच गई, एक लंबी लाइन खींच गई। अब देखिए यहां से मार्केट जा रही है, मार्केट यहां से ऊपर जा रही है और जाने के बाद मार्केट कहां से वापस आ रही है। देखिए इसमें मार्केट जो है वापस जो आ रही है, जी मार्केट है, देखिए आपको वो अभी बात में बताएंगे ना, अभी तो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना सिखा रहे हैं ना, अभी अभी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना सिखा रहे हैं। फिर अगर हमको ट्रेड लेना है तो वनडे में कितने दिन का डेटा देखा जाता है, अगर हम स्विंग ले रहे हैं तो उसमें कितने दिन का डेटा देखा जाता है, वो बाद में बताएंगे, है ना। अभी जो है अभी आपको केवल यही बता रहा। देखिए अब मार्केट में यहां से मार्केट ऊपर जा रही है, यहां से ये ऊपर गई तो कहां तक गई, यहां तक गई, वापिस यहां आई, फिर ऊपर गई। तो यहां पर क्या बन रहा है देख सकते हो, ऊपर में भी एक लाइन बन रही है, यहां से मार्केट नीचे बार बार आ रही है। जब ऊपर से बार बार मार्केट नीचे आ रही है, ये भी एक लाइन बन जाएगी, इसको हम एक लाइन बना देते हैं, ये यहाँ ऊपर लाइन जो बनती है वो ग्रीन कलर की होती है। अब ग्रीन की होती है ये हमें भी बता रहे हैं, और नीचे जो बनती है वो रेड कलर की लाइन होती है जब हम ट्रेड लेते हैं। ये हो गया। अब नीचे वाली लाइन को क्या कहते हैं ये लिख लीजिए, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं, नीचे वाली लाइन को कहते हैं सपोर्ट लाइन। ऊपर वाली लाइन को क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस लाइन। भाई स्पेलिंग गलत हो तो आप देख लीजिएगा, चूंकि
ज्यादा अंग्रेजी नहीं आती हमको। देखिए, ऊपर वाली लाइन को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस लाइन। नीचे वाली लाइन को सपोर्ट लाइन बोलते हैं। अब मार्केट जब तक इसको तोड़ेगी नहीं, यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये जो रेजिस्टेंस है, मार्केट यहां से जब ऊपर गई तो इसके नीचे ऊपर रही, रेजिस्टेंस से फिर नीचे आ गई, अब फिर ये ऊपर जा रही है, रेजिस्टेंस के पास से ही ये देखो यहां पर सपोर्ट लेकर के जा रही है। लेकिन अगर इसको ब्रेक कर दी, इसको तोड़ दिया, तो ये क्या बन जाएगा? अब इसका ये बन जाएगा सपोर्ट बन जाएगा। अरे क्या, ये बन जाएगा इसका सपोर्ट। अब अगला अगला रेजिस्टेंस कहां बनेगा? अगला रेजिस्टेंस बनेगा ऊपर में जाकर के, मार्केट जहां से वापिस आ रही है। देखो, यहां से मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, फिर यहां पर मार्केट ने थोड़ा सा रुकी, फिर नीचे आई, यहाँ पे इस ऊपर वाले को रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया, अब इसके ऊपर चली गई, इस लाइन के ऊपर गई, तो यहाँ पे रुक रही मार्केट, देखो रुक रही है, फिर मार्केट सीधा ऊपर चली गई। अब ऊपर जाने के बाद कहाँ से वापिस आ रही है? यहाँ से वापिस आ रही है ना, वापिस यहाँ से आ रही है। तो एक लाइन कहाँ खींचेगी? यहाँ खींचेगी, यहाँ। चलो एक लाइन यहाँ खींच लेते हैं, एक लाइन यहाँ खींच लेते हैं, इसको भी हरी कर लीजिए। अभी बता देंगे कहाँ हरी रहती, कहाँ लाल रहती। देखो ये हो गया। अब मार्केट देखो, अब हमने तो यही खींचा था, इसके आगे का हमको पता नहीं है, लेकिन आगे देखो, आगे जब पहुंची मार्केट तो यही से ये देखो, अब यहां पर लिख क्या सकते हो, ये ऊपर वाली लाइन क्या कहलाएगी? ऊपर वाली रेजिस्टेंस 1 हो गया, ये वाला रेजिस्टेंस 1 हो गया। अब ऊपर वाला रेजिस्टेंस 2 हो जाएगा। यहां पे लिख लो R2, ये हो गया R2, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस 1 हो गया, रेजिस्टेंस 2 हो गया। अब देखिए, मार्केट जब भी इस लाइन के पास आती है तो इस लाइन से मार्केट वापिस आ रही है, नहीं? यहां देखो, यहां पर देखो, यहां पर भी, और यहां पर भी ये आसपास में वापिस जा रही है, ठीक है। चलो अब हम लोगों ने इसको देख लिया। अब देखो मार्केट नीचे जा कहां रही है, ये मार्केट वापिस आ रही है। अब यहां पर मार्केट आई, लेकिन मार्केट ने इस लाइन का रिस्पेक्ट नहीं किया, इसको तोड़ दिया। तोड़ने के बाद यहां पर देखो मार्केट ने अपने आप को इस लाइन का रिस्पेक्ट किया, मार्केट वापिस इस लाइन के नीचे आ गई। जैसे इसके ऊपर गई, फिर इस लाइन के पास आई, और इस लाइन से मार्केट नीचे आ रही है। अब देखो नीचे देख लो, मार्केट में लाइनों का बहुत बड़ा महत्व है। ये लाइनें जो है मार्केट की जीवन रेखा है, अगर ये ना हो तो मार्केट डेड बॉडी है, ये समझ लो। अब देखो यहां पर, अब ये ऊपर वाली लाइन हो गई, ये नीचे वाली लाइन हो गई, अब मार्केट इसी के बीच में घूम रही है। जैसे इसको ब्रेक किया, मार्केट सीधा 1 वे ऊपर गई, देखो अब 1 वे ऊपर गई है। ये देखो 1 वे ऊपर गई, अब ये इसी लाइन के आसपास जो है घूम रही है, लेकिन इसके ऊपर जब गई, अब देखो इस लाइन को आगे फिर ये रिस्पेक्ट की होगी, ये देखो रिस्पेक्ट कर रही है। देखो यहां पर रिस्पेक्ट किया, यहां पर किया, यहां पर किया, यहां पर किया। कभी कभी होता है कि एकदम एक्यूरेट नहीं होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन ये मान के चलो कि ये लाइन को पूरी तरीके से रिस्पेक्ट कर रही है। इसलिए हम कह सकते हैं ये जो लाइनें खींची गई हैं, ये लाइनें क्या है, ये लाइनें जो यहाँ पर सपोर्ट ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये लाइन क्या है, इसका मतलब ये लाइन बिल्कुल सही खींची गई है, ये लाइन एक्यूरेट लाइन है ना।
अब नीचे तो ये रेजिस्टेंस का तो पता चल गया। देखो ये रेजिस्टेंस जब होता है, ये बार बार इसलिए बता रहे हैं ताकि ये दिमाग में घुस जाए। रेजिस्टेंस का मतलब होता है मार्केट जहां से वापस नीचे आएगी उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। मार्केट जहां से नीचे आएगी उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। लेकिन मार्केट जहां से ऊपर जाएगी उसको बोलते हैं सपोर्ट। अब यहां पर क्या हुआ, एक लाइन और खींचो तो मालूम पड़ेगा। नीचे हाँ, यहाँ पर देखिए, यही से समझाते हैं आपको। जी हाँ भाई, सपोर्ट लेकर के तो ऊपर जाएगी। जहां से सहारा लेकर के मार्केट ऊपर जाती है उसको बोलते हैं सपोर्ट। और जहां से मार्केट वापस रिटर्न नीचे को आती है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, जैसे अब देखिए, अब रेजिस्टेंस है ये, अब कंफ्यूजन ना आए इसके लिए बता दें, इसमें ये सपोर्ट है, इस ये रेजिस्टेंस है। मार्केट यहां से ऊपर गई वापस आ रही है, ऊपर गई वापस आ रही है, ऊपर गई, लेकिन जब इसको ब्रेक करेगी, ब्रेक करके जैसे इसको ऊपर ले जाएगी तो ये रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा। किसी को दिक्कत हो रही, समझ में नहीं आ रहा? ठीक है, देखिए ये सपोर्ट है, ये वाला सपोर्ट है। अब मार्केट बार बार इसी का सपोर्ट ले रही है ना। यहां पर सपोर्ट लिया, यहां पर सपोर्ट लिया, यहां पर सपोर्ट लिया, यहां पर सपोर्ट लिया, लेकिन जब मार्केट इसको ब्रेक कर देगी तो ये क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस बन जाएगा। कैसे, देखिए यहां पर दिया होगा, ये देखिए ये क्या बन गया, रेजिस्टेंस बन गया। यहां पर देखिए, ये यहां पर इसका ये सपोर्ट बन गया, पहले रेजिस्टेंस था अब ये बन गया सपोर्ट। तो जो पहले सपोर्ट होता है, मार्केट अगर उसको ब्रेक कर जाए तो वापस बन जाता है रेजिस्टेंस। और जो रेजिस्टेंस होता है, जैसे मान के चलो ये यहां पे रेजिस्टेंस था यहां पर, और उसको देखिए अभी यहां पर क्या था, ये मार्केट इस लाइन को देखो, इस लाइन को ध्यान से, ये लाइन क्या थी, अभी ये लाइन क्या है, ये लाइन है सपोर्ट। यहां पर सपोर्ट ले रहा है तो ये है सपोर्ट, ये है सपोर्ट, ये है सपोर्ट। देखो यहां पर भी सपोर्ट है, लेकिन जब इसको ब्रेक कर देगा, जब इस लाइन को ब्रेक कर देगा तब ये क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस। जैसे अभी ये सपोर्ट इधर चल रहा है, अभी आगे देखो क्या बन गया है, अब ये देखो, अब ये लाइन पे क्या बन गया, रेजिस्टेंस बन गया। यहां पर रेजिस्टेंस बन गया, क्योंकि मार्केट इससे ऊपर नहीं जा रही है। तो दो लाइनें होती हैं, एक लाइन होती है सपोर्ट लाइन और एक लाइन होती है रेजिस्टेंस लाइन। ठीक है, अब इसके आगे जो है हम पढ़ेंगे, सपोर्ट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। अब होता है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड, ट्रेंड लाइन, ट्रेंड का मतलब क्या होता है,
ट्रेंड दो तरीके के होते हैं। ट्रेंड जो है दो तरीके के होते हैं, एक होता है अप ट्रेंड और एक होता है डाउन ट्रेंड। एक होता है अप ट्रेंड और एक होता है डाउन ट्रेंड। ट्रेंड दो तरीके के होते हैं, एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड। ट्रेंड का मतलब क्या होता है? ट्रेंड का मतलब होता है जैसे कोई भी चीज है किसी और गति करती है और वो उस ओर जब जाती है, एक रुझान होता है, तो उस रुझान को ही ट्रेंड बोलते हैं। या तो रुझान तीन तरीके का होता है, एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड, और ये एक्यूमुलेशन होता है जिसको साइडवेज कहते हैं। तो अभी हम लोग अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड पढ़ेंगे, बाद में साइडवेज पढ़ेंगे। अप ट्रेंड किसको कहते हैं? मार्केट यहां पर है, अब मार्केट यहां से ऊपर जा रही है ऐसे करके, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट को अप ट्रेंड बोलेंगे। अगर वही चीज मार्केट यहां पर है और यहां से मार्केट नीचे आ रही है, तो वही कहेंगे मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मार्केट नीचे गिर रही है। चार्ट में देखेंगे, चार्ट में कैसे समझ में आएगा? अब जैसे यहां पर देखो, मार्केट यहां से दिख रहा है ना, मार्केट चार्ट में यहां से मार्केट ऊपर जा रही है। कैसे जा रही है? ये गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई हल्का, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, ये जा रही है। तो इसको क्या कहेंगे? मार्केट अप ट्रेंड में है, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रही है। अप ट्रेंड का मतलब होता है मार्केट जब ऊपर जाती है तो उसको बोलते हैं अप ट्रेंड। ये ध्यान में रखिएगा, ट्रेंड को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ट्रेंड से ही मार्केट में हम लोग ट्रेड लेने की कोशिश कर सकते हैं। अब देखो यहां पर क्या दिख रहा है? मार्केट यहां पर है, अब मार्केट यहां से नीचे गिर रही है। देखो मार्केट एक बार में नहीं गिर रही है, ऊपर नीचे करके गिर रही है ना। तो ये क्या है? इसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। ये है डाउन ट्रेंड। मार्केट जब नीचे जाती है तो उसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड, मार्केट जब ऊपर जाती है तो उसको बोलते हैं अप ट्रेंड। इतना समझ में आ गया? अब मार्केट में अगर चार्ट बना हो तो हम ये पता कर सकते हैं कि अभी मार्केट क्या कर रही है, डाउन ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है। अब जैसे आज की मार्केट देख लो, पिछले ये अडानी पोर्ट का चार्ट है। अडानी पोर्ट जो है 9 जून से लेकर के अभी तक किसमें है? किसमें है कोई बताएगा? मार्केट में नहीं, वो तो जो है उसका ट्रेंड नहीं कहेंगे, अभी बताते हैं। मार्केट यहां से डाउन ट्रेंड में है ना, मार्केट यहां से डाउन ट्रेंड में। लेकिन अभी आप देखिए, जब बताया कि मार्केट कैसे मूव करती है, ऐसे आती है ना, ऐसे ही तो आती है। अब यहां पर आती है, तो अब यहां पर देखिए, यहां से मार्केट नीचे गिर रही है, वन वे गिर रही है ना, क्योंकि गलत बात है। अब ये ऊपर जा रही है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि यहां से नीचे चली जाए। हाँ, वही कह रहे हैं
कि मार्केट, देखिए मार्केट का दो होता है मार्केट का। अब यहाँ पे एक चीज और है, एक चीज और बताते हैं। मार्केट कभी भी जब नीचे गिरती है तो रीटेस्ट करती है। मार्केट जब नीचे गिरती है तो वो थोड़ा सा रीटेस्ट करती है। इसलिए रीटेस्ट करती है कि अगर मार्केट वन वे गिर रही है तो आदमी कोई जो है, भाई लॉस भी एक बुक करने की सीमा है। अगर आपने पैसा लगाया है, मान के चलिए आप यहाँ खरीदे, आप यहाँ पर 1,000 रुपए खरीद का शेयर खरीदे हैं। अब पहले समझिएगा, आपने यहाँ 1,000 का शेयर खरीदा, अब आपके खरीदते ही मार्केट गिरना शुरू हो गई, भाई आप अपना पैसा बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे, कि सारा पैसा आप गवा देंगे। तो एक समय आएगा जब आप यहाँ पर कहें कि यार मार्केट बहुत गिर रही है, एक काम करो अपना पैसा निकाल लो, जितना भी लॉस हो रहा है। तो मान के चलिए यहाँ पर आपने यहाँ पैसा लगाया और यहाँ आते आते आपका पैसा बचा 100 रुपए, तो आप 100 रुपए तो निकाल के रखेंगे कि नहीं रखेंगे, या पूरा पैसा लॉस कर देंगे। तो जब आप पैसा यहाँ पर निकालेंगे तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट यहाँ से थोड़ा सा पॉज ले ली, क्योंकि सभी को लग रहा था यार मार्केट ऐसा तो नहीं पूरा गिर रही हो। अब यहाँ पे लोग डर गए, तो यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर खरीद भी रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी खरीदे थे। जब यहाँ पर खरीद रहे हैं तब यहाँ पे मार्केट जो है रुक गई, लेकिन जब रुक गई तो यहाँ पर खरीदने वालों ने थोड़ा जोर लगा दिया, मार्केट तेजी से यहाँ पहुंच गई। लेकिन जब यहाँ पहुंची तो, क्योंकि अब जब यहाँ पहुंची थी तो देखिए वन वे ही मार्केट गई थी, तो लोग वन वे तो मार्केट कोई नहीं जाती, थोड़ा सा तो रिटेस्ट करती है, प्रॉफिट तो बुकिंग होगी ना। अब जैसे यहाँ पर किसी ने खरीदा, यहाँ पर अब यहाँ पर खरीदा, देख रहा कि मार्केट का कोई भरोसा नहीं है और ऊपर नीचे कर रही है, तो उसको यहाँ पैसा मिला, तो यहाँ पर क्या करेगा, वो प्रॉफिट तो बुक करेगा ना। मान के चलिए उसने यहाँ पर लिया, यहाँ 100 रुपए में लिया, यहाँ 100 रुपए में लिया, अब उसको यहाँ 500 रुपए हो रहा है, तो वो क्या करेगा, कहेगा 500 रुपया हो गया, अब सीधा मार्केट से पैसा निकाल लो, 400 रुपए तो बच जाएंगे। तो जैसे यहाँ पैसा निकालता है तो ये थोड़ा सा मार्केट रीटेस्ट करने लगती है। अब यही रीजन होता है कि मार्केट वन वे पे नहीं जाती है। कभी भी कोई भी पैसा लगाएगा तो प्रॉफिट जरूर बुक करेगा, और जब प्रॉफिट बुक करेगा वहां से जब नए खरीदार आएंगे तब मार्केट ऊपर जाती है। इसी तरीके से यहां से मार्केट गिरना शुरू हुई, अब यहां से वन वे गिरी, लेकिन यहाँ पे लोग डर गए, क्योंकि सोचे कि ज्यादा लॉस हो रहा, तो यहाँ जैसे पैसा उन्होंने निकाला तो थोड़ा सा मार्केट ऊपर चली गई। लेकिन मार्केट जब फिर गिरना शुरू हुई तो लोग फिर से डर गए, और यहाँ पर लोगों ने फिर पैसा निकाला, और जैसे निकाला मार्केट देखिए फिर ऊपर। फिर मार्केट जब नीचे आ रही थी, जब भाई एक आदमी की लिमिट होती है ना, जो बहुत ज्यादा पैसा लगाए होते हैं वो थोड़ा सा इंतजार करते हैं, और जिनके पास 1,000, 2,000, 10,000, लाख रुपए होता है, वो एक उनकी लिमिट होती है कि भाई हम इतना लॉस ले सकते हैं। तो ये फॉर्म जो है, ये रिटेस्ट रिजेक्शन का फॉर्म ऐसे ही काम करता है। अब एक चीज और है, देखिए कभी भी मार्केट में दो तरीके से होता है। मार्केट का ये जो रिटेस्ट रिजेक्शन का जो फेज है, इसको एक तरीके से और समझ सकते हो, कैसे अभी बता रहे हैं। इसमें समझा, एक मिनट, हाँ यहाँ देखिए, यहाँ पर समझिए, आपको समझिए। अब यहाँ पर देखिए, ये है सपोर्ट रेजिस्टेंस को एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझने के लिए डिमांड एंड सप्लाई जोन, डिमांड जोन किसको बोलेंगे,
जहां से मार्केट में डिमांड बढ़ रही है। तो मार्केट में डिमांड कहां से बढ़ रही है? देखिए, मार्केट में डिमांड यहां से बढ़ रही है, लेकिन सप्लाई कहां हो रही है? यहां सप्लाई हो रही है। यहाँ लोग खरीद रहे हैं और यहाँ लोग बेच रहे हैं। लेकिन जब लोग प्रॉफिट बुक करते हैं तो वो अब आती कितना नीचे, ये ध्यान देंगे। मार्केट जब प्रॉफिट बुक करते हैं, प्रॉफिट बुक करने के बाद मार्केट कितना नीचे आ सकती है? देखिए, प्रॉफिट जब बुक करते हैं, मान के चलिए कि मार्केट इस फॉर्म में जा रही है, यहां से गई, ये डिमांड जोन है, ये सप्लाई हुई। सप्लाई कितनी हो सकती है? अगर मार्केट में लोग इंटरेस्ट है तो सप्लाई कितनी हो सकती है, ये ध्यान देना होगा। यहां से मार्केट जब चलती है तो सप्लाई के दो स्टेशन होते हैं। सप्लाई के दो स्टेशन होते हैं। जब यहां से मार्केट चलेगी तो जब वापस नीचे आएगी तो जितना मार्केट यहां से यहां तक गई है उसका कितना, 30%। 30% नीचे आएगी या फिर आएगी 50%। यहां पर 50% नीचे आ सकती है और लास्ट जो होता है वो होता है 61%। अगर इसके नीचे मार्केट आई तो फिर लोग जो यहां पर भी खरीदे होते हैं वो पैसा अपना निकालना शुरू कर देते हैं और मार्केट पूरा नीचे गिर जाती है। कैसे? देखिएगा, इसका हम चार्ट चेंज करते हैं, वनडे करते हैं। रवि जी, हेलो, आवाज नहीं आ रही? अरे यार, ये सिस्टम थोड़ा काम नहीं करता, देखो अभी खुल ही नहीं रहा है, प्रोसेसर का कमजोर हो रहा है, क्या करें? सिखाने में इतना टाइम लेगा तब तो कल्याण हो गया ना। देखो खुल ही नहीं रहा, इसीलिए दिक्कत हो गई। चलो दूसरा खुल गया। तुम्हारी बैंक निफ्टी, चलो अच्छा। तुम्हारी बैंक निफ्टी समझा दो। हाँ गई बैंक निफ्टी, निफ्टी की बैंक निफ्टी। निफ्टी, चलो निफ्टी। दरअसल ये जो इंडेक्स है ना, ये बहुत अच्छा मूव करते हैं, इसलिए इनमें समझाने में भी आसानी रहती है। लेकिन स्टॉक में इसलिए समझा रहे हैं ताकि अगर आप लोग समझ जाएंगे स्टॉक में तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए, इसमें बहुत अच्छे से समझ में आया। देखिए इसमें कैसे मार्केट में मूवमेंट होता है ना। ये देखो। अब यहाँ पर देखिए, एक तो इसमें इतना धीमा दिख रहा है, समझ गया। यहाँ का मोमेंटम नहीं समझ में आएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा वोलेटाइल है। एक मिनट रुकिएगा, क्योंकि चार्ट को खोलने में और उसको बताने में जो है समय लगता है।
यहाँ पर देखिए, मार्केट में डिमांड और सप्लाई जोन। डिमांड जोन का मतलब होता है जहां से मार्केट में डिमांड आती है, लोग खरीदना और बेचना शुरू करते हैं। सप्लाई जोन होता है जहां से मार्केट में लोग बेचना शुरू करते हैं, प्रॉफिट बुक करते हैं। लेकिन उसके बाद जो है कुछ लोग और भी होंगे जो इसके अंदर एंट्री करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो ये इसके बीच की दूरी है, इसको हम लोग कैसे मापेंगे? देखिए यहाँ पर कुछ टूल्स है, यहाँ पे जो टूल्स आप दिख रहे हैं ये वाले, इन टूल्स में एक टूल्स है ये वाला है ना, ये देखिए यहाँ पर है प्राइस रेंज लिखा हुआ है, ये प्राइस रेंज है। इस पे हम लोग जब क्लिक करते हैं, इस पे क्लिक करने के बाद तो यहाँ पे हमने क्लिक किया। अब यहाँ पे ये जो नीचे जहां से मार्केट डिमांड जोन है, जहां से उठा था, यहाँ से मार्केट उठा था, यहीं से हम लोग इसको क्लिक करेंगे और इस पे रखेंगे, और ऊपर जहां तक गया था वहां तक रखेंगे। तो कितना हुआ? 251 है ना। और 251 का 30% या 50% मान के चलो, ये कितना हुआ? 75। हाँ, ये देखिए 50% के आसपास आ करके मार्केट वापिस चला गया है। तो इसलिए कभी भी मार्केट जब रिटेस्ट करने आता है, जब प्रॉफिट बुकिंग होती है, तो एक रिटेस्ट करने जब आता है तो वो कम से कम 30% या फिर 50% पे आता है। तो ये 50% के आसपास से जो है उठ करके चला गया। इसको एक और अच्छे तरीके से देखेंगे, यहाँ पर अगर हम जाएं, यहाँ पे ये टूल्स है, ये FIB लिखा है ना, इसको बोलते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। यहां से लिया और जहां से मार्केट ऊपर गया था वहीं से उठाया। ये देखिए कितने परसेंट से ऊपर गया है? अब देख कहाँ गया ये। अब देखो यहाँ पर मार्केट उठा कहां से? 30% 50% के बीच से मार्केट उठा। ये देखो ये 38.2 यहां से। तो मार्केट जब कभी भी रिटेस्ट करने आता है तो अपने जितना मार्केट गया है उसका 30% या फिर 50% के बाद वापस मार्केट ऊपर जाता है। अब देखिए, अब यहाँ पर जो हम लोग ट्रेंड लाइन समझ रहे थे, क्योंकि इसको समझने के बाद ही ट्रेंड लाइन अच्छे से समझ में आती है। तो जो हम लोग ट्रेंड लाइन समझ रहे थे, कहाँ गया ये ट्रेंड लाइन। देखो ट्रेंड लाइन जो होती है, हम खींचेंगे ट्रेंड, हमने समझा। अब ट्रेंड लाइन के बारे में समझेंगे। पहले ये बताइए, 2-3 राकेश और सुनील जी, राकेश सुन रहे हो? आप ट्रेंड का मतलब क्या होता है? राकेश तुम बताओ कि अप ट्रेंड मतलब? हाँ, डाउन ट्रेंड मार्केट में ध्यान, ये चीज ध्यान रखना। अब ट्रेंड का मतलब है मार्केट यहां से ऊपर जा रही है, डाउन ट्रेंड का मतलब है मार्केट यहां से नीचे आ रही है। ठीक है, इसमें एक चीज और नहीं, उसको एक ये दूसरे शब्दों में ऐसे बोलते हैं। देखिए अब ट्रेंड को क्या बोलते हैं?
अब ट्रेंड को ये बोलते हैं कि मार्केट में तेजी का दौर चल रहा है, ठीक है। अब ट्रेंड में तेजी का दौर चल रहा है। इस समय क्या होता है कि इस समय हमको केवल खरीदना है, बेचना नहीं है। कहीं पर भी मौका मिले तो वहां पर हमको खरीदने के अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करना चाहिए। डाउन ट्रेंड का मतलब होता है कि हमको अपने प्रॉफिट को बुक करना चाहिए, ठीक है। डाउन ट्रेंड में इसीलिए आदमी लोग कोई भी है वो इंतजार करता है कि यार अभी मंदी का दौर चल रहा है और कुछ समय बाद थोड़ा सा मार्केट ठीक ठाक हो फिर हम लोग खरीदेंगे। तो ठीक ठाक होगा मतलब ये होता है कि मार्केट किसी सपोर्ट पर आए तब हम लोग खरीदेंगे, है ना। तो इस वजह से जो है मार्केट में ये फॉर्म जो है ऊपर नीचे होते हैं। अब ट्रेंड का मतलब होता है कि मार्केट ऊपर जा रही है, डाउन ट्रेंड का मतलब होता है कि मार्केट नीचे आ रही है। एक ट्रेंड और होता है, एक ट्रेंड और होता है, वो कौन सा ट्रेंड है? हाँ भाई तो जानते हो उसको, कोई बात नहीं, जो नहीं जानते तो एक होता है साइडवेज, एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड, एक होता है साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड में क्या होता है, देखो यहाँ पर साइडवेज ट्रेंड का मतलब समझो बिल्कुल सही से। क्या देखो यहाँ पर साइडवेज ट्रेंड का मतलब होता है ये हो गया सपोर्ट और ये हो गया रेजिस्टेंस। साइडवेज ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट इसी के ऊपर नीचे घूमता रहता है, न ऊपर जाएगा न नीचे जाएगा। ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइडवेज ट्रेंड। एक तो मार्केट ऊपर जाती है तब तो अप ट्रेंड हो गया, एक नीचे आती है तो डाउन ट्रेंड हो गया, और एक ये जो बीच में घूमती रहती है इसको क्या बोलते हैं, साइडवेज ट्रेंड। इसमें मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज में ऊपर नीचे करता रहता है। देखो कैसे, यहाँ पर हम दिखाते हैं आपको चार्ट पर, चार्ट पर दिखाएंगे तो समझ में आएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मार्केट क्या है, साइडवेज है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मार्केट साइडवेज है। ये मार्केट यहाँ आया लेकिन यहाँ पर मार्केट क्या हो गया, साइडवेज हो गया। न ज्यादा ऊपर जा रहा है न ज्यादा नीचे जा रहा है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा होने का मतलब क्या है, देखो ऐसा होने का मतलब ये होता है, तो मार्केट में यहाँ क्या होगा, यहाँ समझना, यहाँ मार्केट में तेजी से लोगों ने बेच दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जब बेचा तो लोग खरीदने वाले डर गए, खरीद रहे हैं लेकिन ऊपर वाले लोग कह रहे हैं नहीं और नीचे ले जाओ, लेकिन नीचे वाले भी जोर लगा रहे हैं कि नहीं ऊपर ले जाओ। तो यहाँ पर क्या हो गया, लोग गए डर, काफी समय तक लोग डरे रहे। लेकिन जैसे ही इस रेंज को तोड़ा तो एक तेजी से क्या हुआ, बाइंग आ गई। इसको अगर हम बैंक निफ्टी निफ्टी में देखें तो ऐसे देख सकते हैं। ये है आज की मार्केट देख लो, आज निफ्टी में आज की मार्केट को देखते हैं। अब देखो यहाँ पर देखना गौर से, पांच मिनट में दिखाए ना, हाँ 5 मिनट। बैंक निफ्टी में ज्यादा था ना, बैंक निफ्टी में दिखाते हैं, बैंक निफ्टी में ज्यादा था।
ये देखो हमने चार्ट में लगा के रखा था, ये ट्रेंड लाइन वगैरह तो बाद में देखेंगे। ये वही ट्रेंड लाइन है, देखो जो बता रहा है ना, ये वही खींच के रखा है और इसी से प्रिडिक्शन होता है। बिना इसके पूरे जो है पूरा चार्ट जो है बेकार है, इसका कोई मतलब नहीं है। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर मार्केट क्या है, एक रेंज में मार्केट घूम रहा है। इसको क्या बोलोगे, इसको चैनल बोलोगे, ये चैनल होता है, ठीक है। अभी उसको चैनल के बारे में भी बताएंगे। ये किसकी आवाज आ रही भाई? अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मार्केट साइडवेज है, कैसे पता करेंगे? हाँ चला जाता। ये यहाँ पर, अब यहाँ पर मार्केट साइडवेज है, कैसे पता करेंगे? अब यहाँ पर देखना है, हम यहाँ पर पहले 2 लाइन खींचेंगे। काम क्यों नहीं कर रहा? देखो यहाँ पर हम खींचेंगे, नीचे कौन सी लाइन खींचेंगे? नीचे अगर खींचेंगे तो कौन सी लाइन खींचेंगे सुनील जी? हाँ, तो यहाँ पर हम खींचेंगे सपोर्ट लाइन। यहाँ पर गए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन लिया, सपोर्ट लाइन यहां से लेंगे, यहां से, ठीक है। ये इसको हटा दे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। इसको पहले पूरी इसकी लाइनें हटा दें। हट गया। रवि जी इसका कुछ इलाज बताओ, इसको तो बड़ा दिक्कत कर रहा है। यहाँ पर देखो, ये देखो। यहाँ पर हम लोग खींचेंगे, ये लाइन हम लोग लेंगे यहां से। ये देखो, ऊपर लाइन कहां से आ रही है? यहां से। देखो इसको क्या बोलेंगे, ये नीचे की लाइन है सपोर्ट लाइन, ऊपर की लाइन है रेजिस्टेंस लाइन। ठीक है, नीचे की लाइन को डिमांड लाइन भी बोला जाता है। नीचे की लाइन को डिमांड लाइन और ऊपर की लाइन को सप्लाई लाइन बोला जाता है। अब मार्केट जो है इसी लाइन के बीच में परफॉर्म कर रही है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे साइडवेज मार्केट है, ठीक है। ये साइडवेज मार्केट कहलाएगी। और जब मार्केट इसको ब्रेक करती है, देखो मार्केट जब इसको ब्रेक करती है, अब ये मार्केट ऐसे चलने लगी, तो मार्केट क्या हो गई? अब मार्केट ट्रेंड में हो गई, यानी कि मार्केट में अब ट्रेंड आ गया, तो मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है। और एक चीज और है, मार्केट जब नीचे आती है, अब देखो अब जब मार्केट नीचे आने लगी तो क्या क्या कहेंगे? मार्केट डाउन ट्रेंड में हो गई, मार्केट नीचे आ रही है। अब हम ट्रेंड लाइन खींचते कहते हैं,
अब आया ट्रेंड लाइन खींचने का तरीका। जब मार्केट वेव फॉर्म में ऊपर नीचे करती है, ठीक है, मार्केट जब वेव फॉर्म में ऊपर नीचे करती है तो दो हाई लेने होते हैं। अगर डाउन ट्रेंड का हम खींच रहे हैं, दो लोअर हाई। मार्केट जब जाती है, ठीक है, ऊपर जब जाती है तो ऊपर जाती है तो उसको बोलते कैसे, देखिए यहां पे मार्केट है, ये क्या गई, हाई, इसको क्या बोलेंगे, ये है हाई, और इसको क्या बोलेंगे, हायर लो। ठीक है, अब मार्केट जब ऊपर जाएगी तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हायर हाई। ठीक है, और जब मार्केट इसके नीचे आएगी, देखो इसके नीचे आए, इस लो को तोड़े नहीं, यहां पर आएगी, इसको क्या बोलेंगे, हायर लो। फिर मार्केट यहीं से ऊपर जाएगी, इसको क्या बोलेंगे, हायर हाई। ये ध्यान रखना, ये बहुत ही जरूरी है, हायर हाई। अब फिर जब मार्केट नीचे आएगी तो इसको क्या बोलेंगे, हायर लो। इसकी दो कंडीशन होती है, इसको आज पहले हम लोग थ्योरी समझ लेते हैं सही से। देखो यहां पर समझो, पहले ये भले क्लास 2 दिन लगे कोई बात नहीं, लेकिन इसको बहुत अच्छे से समझेंगे तब सही समझ पाएंगे। देखो ये यहां से मार्केट उठी, ऊपर गई, इसको क्या बोलेंगे, हायर हाई। पहले तो हाई लगाएगा, पहले जब लगाता है तो इसको क्या बोलेंगे, तो हाई लगाया। अब मार्केट में ये वापिस आएगा कहां तक, इसका 50% या 38% जो भी आए, यहां से मार्केट फिर वापस गई, और जब गई तो ये हाई को ब्रेक कर देगी। ठीक है, जब इसको ब्रेक कर देगी तो ये पहले तो हाई हुआ और ये लो हुआ, और जब इसको ब्रेक कर देगी तो इसके बाद जब नीचे आएगी तो ये कहलाएगा हायर हाई। क्योंकि मार्केट अब ये अपना ट्रेंड बना रही है ना, तो अब ये फिर कहां तक आएगा, ये जो लाइन पूरी यहां से ऊपर तक गई है, इसका 38% या 50%, यहां से मार्केट फिर वापस जाएगी, तो इसको क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे हायर लो। हायर लो क्यों बोलेंगे, क्योंकि इस लो को इसने ब्रेक नहीं किया, इस लो के ऊपर ये हाई है ना, तो इसको बोलेंगे हायर लो। अब इसके जब ऊपर जाएगा तो ये भी कहलाएगा हायर हाई, और इसके जब नीचे आएगा वही यहां पर 30% या 50%, 38% या 50%, अब इसके ये आएगा, ये क्या कहलाएगा, हायर लो, और जब फिर ऊपर जाएगा ये कहलाएगा हायर हाई। अब देखो, अब ध्यान से देखना, मार्केट ऐसे जा रही थी, लेकिन अचानक में क्या हुआ, एक मिनट, हाँ, मार्केट ऐसे जा रही थी, यहां पे हायर हाई बनाया, अब यहां पे देखो गेम चेंज होगा। अब यह मार्केट ऐसे जा रही थी, अब क्या हुआ, अब मार्केट आ रही थी। अब देखो, अब मार्केट ने क्या किया, इस हायर लो को इसने ब्रेक कर दिया। जैसे ब्रेक किया तो मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में ट्रेंड चेंज होने वाला है, तो लोग क्या करते हैं, लोग डर जाते हैं। तो क्यों डर जाते हैं, क्योंकि इसने इस लो को तोड़ दिया है। समझ गए, जब इस लो को इस लो को जब तोड़ दिया है तो लोग क्या होंगे, लोग डर जाएंगे। क्यों, क्योंकि अब मार्केट क्या करेगी, अब मार्केट नीचे जाएगी, इस लो को तोड़ा, और अब ये जो हाई था, ये हायर लो था, यहां से एक लाइन खींच देंगे। अब मार्केट ऊपर गई, देखो यहां पर आई,
इसी जो हायर लो का जो ऊपर का क्या था, रेजिस्टेंस था। पहले ये क्या बना था, सपोर्ट बना था, अब रेजिस्टेंस। अब जैसे ये नीचे आएगा इस लो को तोड़ेगा, इस लो को। तो ये पहले क्या था, ये हाई था, अब ये लो था, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये हाई हो गया, और ये क्या हो गया, इसको तोड़ दिया, तो ये लोअर लो हो गया, ठीक है। ये हो गया लोअर लो। अब ये मार्केट ऊपर गया, अब ये इसी के बीच का 30%, 38% या 50% जाएगा, उसके बाद ये ऊपर नीचे आएगा, तो ये ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, ये इसको बोलेंगे लोअर हाई। क्यों, क्योंकि इस हाई को इसने ब्रेक नहीं किया है। फिर ये आया, फिर ये क्या कहलाएगा, लोअर लो। फिर ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ये लोअर हाई, ठीक है। फिर ये ऊपर जाएगा, जैसे ऊपर जाएगा तो ये लोअर लो हो जाएगा, ये वापस आएगा, ये लोअर हाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ये हो गया। अब इसी तरीके से मार्केट काम करती है। अब देखो, अब यहाँ पे ट्रेंड लाइन हो, लाइन कहाँ खींचते हैं, ट्रेंड लाइन कहाँ खींचते हैं। अब पहले इसको अच्छे से समझेंगे। देखो, मार्केट यहां से ऊपर जा रहा था, ये नीचे आया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया सपोर्ट, ठीक है, ये बन गया सपोर्ट। अब इसके ऊपर गया, ये वापस नीचे आया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये जब मार्केट वापस आएगा तो यहां पर ये सपोर्ट लेगा, देखिए इसको ब्रेक किया, ये यहां पर भी रेजिस्टेंस बन जाएगा। मतलब मार्केट जब इसके ऊपर रहेगा, मार्केट जब इस लाइन के, ये जो लाइन खींची हुई है इसके नीचे रहेगा, तब तक तो ये क्या रहेगा, ये रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है। लेकिन जब इसके ऊपर चले जाएगी मार्केट, तो ये बन जाएगा सपोर्ट। अब यहां पर देखो, ये वेव फॉर्म में ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, लेकिन जैसे इसने इसने अब इसके हायर लो को तोड़ा, तब इसका ट्रेंड चेंज हो गया, चेंज हो गया। अभी चार्ट में दिखाएंगे कैसे चेंज होता है। देखो, ये हो गया। अब इसी में जो है ट्रेंड लाइन खींचना होता है। कैसे ट्रेंड लाइन खींचना होता है, देखो, अगर हमको अप ट्रेंड की लाइन खींचना हो तो नीचे से खींचा जाता है, ठीक है। अप ट्रेंड की लाइन नीचे से खींचा जाता है, और डाउन ट्रेंड की लाइन ऊपर से खींची जाती है। कैसे खींची जाती है, अब आपको बता रहे हैं, यहाँ ध्यान से समझना। पहले इसमें दो चीजें निकाल दो, इसको निकाल दो, इसको निकाल दो, इसको निकाल दो, चलो ये सब हटा दो। अब आपको समझना है पहले। देखो, यहां पर अगर सही से समझो, हमको अप ट्रेंड की लाइन जब मार्केट जा रही हो तो उसके नीचे से खींचना पड़ता है, और डाउन ट्रेंड की लाइन को ऊपर से खींचा जाता है, ठीक है। ये चाहे लिख लेना, याद कर लेना, अगर ये बहुत जरूरी टॉपिक है। अप ट्रेंड की लाइन नीचे से खींची जाती है, डाउन ट्रेंड की लाइन ऊपर से खींची जाती है। अप ट्रेंड लाइन नीचे से खींची जाती है। कैसे, देखो, ये अप ट्रेंड है ना, ये डाउन ट्रेंड है, तो इसकी लाइन नीचे से, चूंकि नीचे से तो सपोर्ट लेते हुए ऊपर जाएगा, और डाउन ट्रेंड में ऊपर से रेजिस्टेंस लेते हुए नीचे आएगा। तो अब ट्रेंड लाइन खींची कैसे जाती है, कभी भी ट्रेंड लाइन खींचने के लिए क्या जरूरत पड़ती है, तो लोअर हायर लो की जरूरत पड़ती है। अब ट्रेंड में दो हायर लो की जरूरत पड़ती है ट्रेंड लाइन खींचने के लिए। तो हायर लो तो कौन से दो हैं, एक तो ये हो गया, ठीक है,
एक हायर लो ये हो गया, और एक हायर लो ये हो गया। तो कभी भी जो हायर लो होते हैं उनको मिलाकर के एक लाइन खींच दी जाती है। जैसे यहां से मिलाकर के ऐसे करके एक लाइन खींच दी जाती है। तो ये जो लाइन कहलाती है, ये कौन सी लाइन कहलाती है? ये अप ट्रेंड की लाइन कहलाती है। ठीक है। और उसी तरीके से जब डाउन ट्रेंड आता है, ये मार्केट में डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में जब कोई लाइन तो लोअर हाई, दो लोअर हाई, ये लोअर हाई हो गया है और एक ये लोअर हाई हो गया। दो लोअर हाई को मिलाकर के जो लाइन खींची जाती है उसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड की लाइन। ये ऐसे करके ऐसे खींची जाती है। ठीक है। दो लाइनों को मिलाकर, दो लोअर हाई को मिलाकर के जो लाइन खींची जाती है वो डाउन ट्रेंड की लाइन कहलाती है। कैसे? इसको हम लोग चार्ट में समझेंगे तब समझ में आएगा। चलो चार्ट में हम लोग देखते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी के चार्ट में हम लोग 5 मिनट के कैंडल पे हैं। अब देखो मार्केट यहाँ कैसे जा रहा है, यहाँ पे, यहाँ ध्यान से देखना मार्केट कैसे जा रहा है। यहाँ ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से। यहाँ मार्केट यहाँ से उठा, ऊपर गया, ये क्या बनाया? ये बनाया हाई। ठीक है। उसके बाद नीचे आया, ये क्या बनाया? हायर लो। ठीक है। उसके बाद फिर मार्केट ऊपर गया, ये क्या बनाया? देखो ये इसको ब्रेक कर दिया, ध्यान देना। तो ये क्या बनाया? ये बनाया हायर हाई। और ये नीचे आया, ये क्या बनाया? हायर लो। ठीक है। अब फिर उसके बाद ऊपर गया, ये क्या बनाया? हायर हाई। ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हमको क्या चाहिए? दो लाइन, दो हायर लो चाहिए तो हमारी ट्रेंड लाइन बन जाएगी। अब दो हायर लो को पाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा। चलो इसको मिटा दो। अब देखो एक लो तो यही ले लो। ठीक है। और यहां से एक लाइन खींच दो। कैसे खींचोगे? अब इसको यहां चार्ट में जाओगे, देखो यहां पर गए, यहां पर अभी जहां पर गए थे इसमें यहां पर गए, यहां पर जाने के बाद ये यहां पर जो ये ट्रेंड लाइन लिखा है, बस इसी पे क्लिक कर दो, इसी ट्रेंड लाइन पे क्लिक कर दो। अब यही जो नीचे लो है यहां पर रखो। देखो कभी भी लाइन खींची जाती है या तो बाडी से बाडी या विक से विक। हम लोग चूंकि यहाँ पे सेंटीमेंट देख करके अगर यहाँ पे थोड़ा सेट करें तो ये सेट होता है। ये देखो ये दो हाई को अगर यहां से ना लो, यहीं से लो, देखो इसको कॉमन सेंस के हिसाब से अपने हिसाब से मिलाना पड़ता है। ठीक है। ये धीरे धीरे आप जब खींचेंगे तो समझ जाएंगे। अब ये दोनों खींच गई। अब खींचने के बाद इसको एक्सटेंड करना है, इसी पे क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे सेटिंग का आ जाएगा। इसको सेटिंग करेंगे, एक्सटेंड राइट, एक्सटेंड राइट लाइन जब करोगे तो देखो ये लाइन अपने आप बड़ी हो गई, बड़ी हो गई। अब देखो, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर हमने जोड़ा और कहाँ जोड़ा, और यहाँ पर ये हमने जोड़ा। ऊपर में कहाँ जोड़ा हमको नहीं पता, क्योंकि हमने दो लाइन ली थी। अब ऊपर चल के देखते हैं क्या जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है, कि हम लोगों का ऐसा ही काम हो गया। चलो अब यहाँ पर देखो लाइन काम कर रही है। यहाँ पर देखो काम की, यहाँ पर देखो काम की। इस तरीके से काम करती। चलो एक और खींचते हैं।
अब यहां पर देख लो, ये यहां पर देखो एक हाई ये लगा डाउन ट्रेंड के लिए, ठीक है, ये हाई लगा। उसके बाद दूसरा क्या हुआ, दूसरा ये लगा। देखो मार्केट यहां से आई नीचे, अब मार्केट का इसको नहीं तोड़ना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने क्या किया, इसको तोड़ दिया। तो मार्केट इसको तोड़ करके अब एक दूसरा हाई बना रही है। तो यहां पर क्या हुआ, ये हो गया हाई और ये हो गया लो, और ये जो बनाया ये बनाया लोअर हाई। अब लोअर हाई बना दिया। अब हमको खींचना है ट्रेंड लाइन, हमको दो दो एक हाई एक लोअर हाई मिल गया। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर सीधा यहाँ पर जाएंगे, वही ट्रेंड लाइन लेंगे और इसी लाइन के ऊपर ऐसे करके क्लिक करेंगे। और ये देखो ये हमने दो जगह खींच दिया, ठीक है। दो हाई को हमने मिला दिया, लोअर हाई कह सकते, एक हाई एक लोअर हाई, एक हाई एक लोअर हाई को मिला दिया यहाँ पर, एक इसको मिला दिया एक इसको मिला दिया। अब इसके क्या आगे होगा हमको पता नहीं है, चलो हम लोग देख लेते हैं क्या आगे हुआ होगा। ये देखो यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ठीक है। और आगे देखो, ये देखो यहाँ पर भी, ये यहाँ पर, ठीक है। अब जब इसको ब्रेक कर रही है तो वही बताया था ना, अभी हमने क्या बताया था कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड जा रही है। देखो ये लोअर हाई बनाते हुए जा रही है। अब यहां पर क्या हुआ, अब मार्केट को अपना ट्रेंड चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेगी, यहां मार्केट रुकी ऊपर जा रही है। अब ये देखो जा रही है, अपना लो ये तोड़ नहीं रही है, देखो ऊपर ही जा रही है। अब यहां पर भी ट्रेंड लाइन बन जाएगी, कैसे बन जाएगी, देखो यहां पर हम चुनेंगे, ये लो बनाया, ये हाई बनाया, ये लोअर लो बनाया, लोअर हाई, ठीक है। अरे मिस्टेक हुआ, ये लो बनाया, ये हाई बनाया, कहीं गड़बड़ हुआ करे तो बता दिया करो यारो। ये क्या हुआ, ये हायर लो है, ठीक है। और ये क्या है, ये हायर हाई है, क्यों, क्योंकि इस हाई के ऊपर निकल चुका है, नहीं हाँ निकल गया, तो ये क्या है, ये है हायर हाई। अब ये नीचे क्या हो गया, हायर लो, ठीक है। अब इसी तरीके मार्केट जा रहा है, तो हमको दो समान नीचे के क्या चाहिए, हायर लो, वो हायर लो और एक लो चाहिए। तो यहाँ पे कहाँ पे मिलेगा, देखो एक मिलेगा यहाँ पर और एक मिलेगा यहाँ पर। अगर यहाँ से सेट ना बैठ रहा हो तो हम लोग इसको छोड़ सकते हैं। देखिए कॉमन सेंस लगाना पड़ता है, ट्रेंड लाइन खींचने में कॉमन सेंस की बहुत जरूरत पड़ती है, ठीक है, इसमें ऑटोमेटिक नहीं होता। अब यहाँ पर क्या होगा, हमको ये वाला हाई लेना पड़ेगा, ये वाला हायर लो लेना पड़ेगा और ये वाला हायर लो लेना पड़ेगा। कैसे, चलो हम लोग देखते हैं। वहां पर गए, ट्रेंड लाइन लिया, एक यहां पर लिया और एक यहां पर लिया, देखो अब यहां पर दो ले लिया। अब जब कभी भी इसको ब्रेक करेगा तो तेजी से मार्केट नीचे जाएगा। अब यहां पर देखो, यहां पर जब ब्रेक किया तो इसका रिस्पेक्ट किया, ये देखो यहां पे काफी देर तक मार्केट इसका रिस्पेक्ट करता रहा है ना। अब इसके बाद जो है, अब यहां पर देख लो सेम कंडीशन, यहां पर आज की मार्केट देखो, आज मार्केट क्या किया, देखो डाउन ट्रेंड में मार्केट थी, मार्केट ये डाउन ट्रेंड में थी,
मार्केट आज सुबह खुली, यहां पर खुलने के बाद नीचे आई, जब आज खुली तो कहाँ थी, हाई पे थी, ठीक है। नीचे आई तो ये क्या हो गया, ये हायर, वो अरे यार, ये हाई हो गया और ये लोअर हाई हो गया, तो लोअर लो, ये लोअर लो हो गया। और ये मार्केट यहां से आने के बाद वापिस यहां गई, ये क्या हो गया, लोअर हाई। फिर मार्केट नीचे आई तो ये क्या हो गया, लोअर लो। फिर मार्केट ऊपर गई, ये क्या हो गया, लोअर हाई। फिर मार्केट नीचे आई, ये क्या हो गया, लोअर लो। इसी तरीके करके मार्केट नीचे जा रही थी। तो हमको अगर ट्रेंड लाइन खींचना होगा तो कैसे खींचना होगा, यहां पर देखो, वहीं पर गए, ट्रेंड लाइन, यहां से ट्रेंड लाइन लेंगे, ये ट्रेंड लाइन लिया, ये जो बॉडी है इसकी बॉडी लो और इसकी बॉडी से बॉडी, देखा, लाइन जो आपने खींचा उसी लाइन से मार्केट में तुरंत सेलिंग आ जा रही थी, मार्केट में तुरंत सेलिंग आ जा रही थी, खींचना नहीं पड़ा, मार्केट में ऑटोमेटिक सेलिंग आ जा रही थी। लेकिन जैसे इस लाइन को ब्रेक किया तो देखो ट्रेंड चेंज हो गया कि नहीं हो गया। ये जैसे इस लाइन को ब्रेक किया, अब देखो, अब इसमें नई नौटंकी शुरू हो गई। इस तरीके से मार्केट ट्रेंड लाइन में काम करती है। अब एक है साइडवेज, साइडवेज मान चलो कि अगर मार्केट साइडवेज हो गई, साइडवेज हो गई जैसे जैसे यहां पर, अब यहां पर देखो, यहां नहीं हो, देखो यहां साइडवेज, ये देखो यहां पर मार्केट साइडवेज है। कैसे साइडवेज है, ये देखो, यहां पर मार्केट साइडवेज हो गई। कैसे, ये लाइन हमने पकड़ा, ये देखा, और उसके बाद ऊपर में ये देखो इसी के बीच में घूम रही है। इसको मतलब क्या है कि मार्केट ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। ऊपर जा रही है तो लोग बेच दे रहे हैं और नीचे जा रही है तो लोग खरीद ले रहे हैं। तो ये मार्केट को कहते हैं साइडवेज। पर्टिकुलर एक डब्बा में जब मार्केट घूमती है इसी बीच में ऐसे करके, तो उसको बोलते हैं साइडवेज मार्केट, ठीक है। ये इसको बोलते हैं साइडवेज मार्केट। इतना सबको समझ में आ गया। अब देखो, अब हम लोग कल ये पढ़ेंगे इसमें हम लोग एंट्री कैसे लें बिना कैंडल को जाने हुए, इसमें से हम लोग कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं। देखो, ये ट्रेंड लाइन खींचना, ट्रेंड लाइन को समझना, लाइन को समझना अगर एक बार जान गए तो मार्केट का 50% हमको जानकारी हो जाएगी। मार्केट में हम लोग 50% जानकार हो जाएंगे। इसलिए इसमें भले 2 दिन देना पड़े, इसको 2 दिन दे करके भी हम लोग सीखेंगे। अभी आज इतना सीखा, कल से एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, तब सीखेंगे और कैसे एंट्री लेना है, कैसे एग्जिट होना है, कैसे खरीदना, कैसे बेचना है। इसको जो हम लोग पूरा पर्टिकुलर पढ़ लेंगे तब हम लोग आगे कैंडलों के बारे में जानकारी लेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही जरूरी टॉपिक है, इसको सीखना बहुत जरूरी है। ये हाँ हाँ बताइए। हाँ, साइडवेज रीजन का मतलब ये होता है, जैसे ये साइडवेज मार्केट है। देखो, मार्केट में साइडवेज का मतलब ये होता है यहां पर सपोर्ट है, ठीक है,
यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, पहले समझिएगा। अब मार्केट यहाँ पर है इसके बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, ये इसको समझेंगे। देखो ये है एस, ये आर, यहाँ पे ऐसा क्यों होता है पहले ध्यान समझिएगा। यहाँ पे जो है, यहाँ पे खरीदने वाले बैठे हुए हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं मार्केट में हम लोग, मार्केट को हम लोग ऊपर ले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पे बेचने वाले बैठे हैं, कह रहे हैं आओ तुम, हम इसको ऊपर जाने नहीं देंगे, हम इसको नीचे जाने देंगे। तो दोनों में आपस में जोर आजमाइश होती है, बेचने वाले भी जोर लगाते हैं, खरीदने वाले भी जोर लगाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, मार्केट जो है साइडवेज हो जाता है, मार्केट के मतलब मार्केट कंफ्यूज हो जाता है कि जाए किधर। अब चक्कर क्या होता है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जब मार्केट में किधर साइड के लोग कमजोर होते हैं, जैसे अब इधर बेचने वाले जोर लगाएं, इधर खरीदने वाले जोर लगाएं, सॉरी इधर खरीदने वाले जोर लगाएं, इधर बेचने वाले जोर लगाएं। अब दोनों में आपस में फाइटिंग चल रही है, वो कह रहे हैं कि हम ऊपर ले जाएंगे, वो कह रहे हैं हम नीचे ले जाएंगे, लेकिन कोई कंफ्यूजन है, मार्केट कंफ्यूज है कि जाए तो किधर जाए। अचानक में क्या हुआ कि बेचने वालों की संख्या गई बढ़, खरीदने वालों की संख्या गई बढ़। जैसे खरीदने वालों की संख्या बढ़ी तो मार्केट में तेजी से फाल आया और मार्केट जो है नीचे चली गई। उसके बावजूद भी क्या हुआ, ये बेचने वाले जो है अभी भी जोर लगाए कि नहीं अभी भी हम बेचेंगे, तो मार्केट फिर ऊपर जा रही थी। लेकिन जो ये ऊपर बैठे हुए थे, ये कह रहे हैं कि ऊपर क्यों ले जाओगे, हम तो नीचे ले जाएंगे। तो अभी नीचे देखो, अब यहां पर देखो, यहाँ पे वही कंडीशन हो गई कि मार्केट नीचे आ रही थी, लेकिन अभी देखिए अभी जोर पड़ा हुआ है, अभी ये नीचे बेचने वाले फिर जोर लगा रहे हैं, ये पूरा ऊपर तक ले गए, मतलब इन लोगों को हराने की कोशिश पूरा कर रहे हैं कि अब तुम लोग जो है लॉस में चले जाओगे, अब यहाँ पर हम मार्केट हमारे कब्जे में आ गए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बेचने वालों ने इतना ज्यादा बेच दिया, इतना ज्यादा बेच दिया कि मार्केट पगला गया। और देखिए मार्केट ने कैसे फाल किया, अभी दिखाते हैं। मार्केट पूरी तरीके से पगला गया और फिर ये देखो, इस तरीके से जब साइडवेज मार्केट होता है, साइडवेज मार्केट का मतलब है मार्केट किसी एक तरफ तेजी से जाने वाला है। अगर मार्केट यहाँ साइडवेज है ऐसे ऐसे, ठीक है, तो तैयार हो जाओ कि मार्केट किधर साइड में तेजी से जाएगा, किधर साइड में लोग मजबूत हो जाएंगे, उधर साइड में तेजी जाएगा। अगर यहाँ पर ये देखो, ये साइडवेज है, अगर यहाँ पर बेचने वालों की संख्या ज्यादा हो गई, बायर्स ज्यादा हो गए, तो मार्केट ऊपर निकल जाए, और अगर यहाँ सेलर की संख्या ज्यादा हो गई तो मार्केट नीचे चला गया। लेकिन उस समय मार्केट तेजी से फॉल करता है या तेजी से ऊपर जाता है, ये ध्यान देने वाली जरूरत है। साइडवेज का मतलब होता है मार्केट में वहां पर लोग आपस में डिसाइड कर रहे हैं कि क्या किया जाए, बेचा जाए कि खरीदा जाए, और दोनों तरफ से लोग जोर लगा के रखते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? बाकी ने समझ में आ गया तो कल फिर से होगी इसी की क्लास, हम लोग अभी कल एक बार फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें और हम लोग डिटेल से जानेंगे। ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए सभी को, मतलब ये कह रहेगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं पर बंद करते हैं। आज की क्लास ठीक ठाक समय से क्लास हुई और समय से बंद हो रहा है। हम लोग कल मिलते हैं। ठीक।